It's time to say bye bye to world famous Pangong Lake. यहाँ पैंगोंग लेक आकर यहाँ का व्यू देखकर तो मन ही नहीं करता कि वापस जाए, तो इसलिए आप यहाँ पे कैंप भी बने हैं तो आप उसमें भी नाइट स्टे कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे नाइट स्टे नहीं किया, हम वापस ले चले गए थे। यहाँ रोड के दोनों साइड ऐसा लगता है कि रेगिस्तान बना हुआ हो और जहाँ तक देखो वहां तक रेत ही रेत दिखती है और कुछ नहीं दिखती, और सामने पहाड़ भी रेत के ही दिखते हैं। बादलों की परछाई जो ये पहाड़ों पे आ रही है कितनी अच्छी लग रही है। एक तरफ मिट्टी के पहाड़ है और दूसरी साइड सामने देखो तो बर्फ दिखती है पहाड़ों पे, और इधर नीचे एक तरफ पीछे रेगिस्तान था और यहाँ पे आगे ग्रीनरी आ गई है और यहाँ पे शीप भी है। ले से पैंगोंग लेक के रास्ते में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है और ना ही फोन में सिग्नल आते हैं। बहुत मुश्किल से कहीं पर सिग्नल आते भी है और तभी साथ के साथ ही गायब हो जाते हैं। रोड के साइड में ये पत्थर के साइज देखो, कितने बड़े बड़े पत्थर है यहाँ पर। जाते टाइम भी हमें दुरबुक में रोका गया था और वापसी टाइम भी रोका गया। जाते टाइम हमें एक नंबर दिया गया था, एंट्री करी थी और अब वो नंबर हमने वापस बताना था और आउट करवा के यहाँ से जाना था। ये बादलों की शेप देखो कितनी अच्छी लग रही है। बादलों में ऐसा लग रहा है कि घोड़ा बना हुआ है और वो घोड़ा ऊपर की तरफ भाग रहा है। ये लेक देखो पूरी की पूरी फ्रोजन है, लेकिन इस लेक का नाम नहीं पता मुझे। अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इस लेक का क्या नाम है। जो ये चांगला टॉप वाला रास्ता है 40 किलोमीटर का, वो सारा खराब है। रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है तो यहाँ पे ज्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि ऑफ रोडिंग बहुत सारी है और रास्ते में बीच बीच में पानी आ जाता है क्योंकि स्नो मेल्ट हो रही है। और वो सामने देखो कैसे वो स्नो है एक तरफ और आसपास कहीं इतनी दूर तक स्नो नहीं है पत्थरों के बीच में।
ये चांगला पास वाला रास्ता भी एक एडवेंचर से कम नहीं है, क्योंकि कभी रास्ते में खड्डे आ जाते हैं तो कभी पानी आ जाता है, कहीं बर्फ आ जाती है तो कहीं ऑफ रोडिंग आ जाती है। इसलिए ध्यान से जाना पड़ता है, क्योंकि रोड्स अच्छी नहीं है, तो इसलिए ध्यान से जाओ आगे। एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि चांगला पास को कभी भी रात को क्रॉस मत करना, क्योंकि रात में रास्ते का नहीं पता लगेगा कब ऑफ रोडिंग आ गई और कहाँ पर पानी आ गया। पैंगोंग लेक जाने के लिए सही टाइम है कि आप सुबह सुबह ही निकल जाओ और शाम तक वापस आ जाओ ले। अगर आप वापस नहीं आना चाहते तो वहाँ पैंगोंग लेक में रुक जाओ, नाइट स्टे कर लो और फिर सुबह जल्दी निकल के वापस आ जाना ले। कितना बड़ा खड्डा आ गया और कैसे उछलती हुई गाड़ी गई और इतना सारा पानी उछाल के गई। पहले हम चांगला पास चढ़ रहे थे और अब हम चांगला पास पहुंच चुके हैं और अब हम चांगला पास उतर रहे हैं। Bro says road is hilly, don't drive silly. ये जो रास्ते में ऑफ रोडिंग आ जाती है, इसकी वजह से ही ज़्यादा टाइम लग जाता है यहाँ आने के लिए और वापस जाने के लिए। यहाँ के नज़ारे ही कुछ ऐसे हैं कि मन इतना खुश हो जाता है ना ये सारे नज़ारे देखकर। सामने ये पहाड़ों पे जो बर्फ है उसके ऊपर जो धूप पड़ रही है उसका नज़ारा तो माइंड ब्लोइंग है। ये ट्रीज का व्यू देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन ये जो धूप आ गई सामने तो इसका व्यू कैमरे में अच्छा नहीं आया। पैंगोंग लेक जाने में 6 घंटे लगे थे और हम अब वापस आ गए हैं। शाम के 6:30 बज रहे हैं। हम 3 बजे वहाँ से चले थे पैंगोंग लेक से और हम पहुँच गए हैं 3.5 घंटे में वापस अपने गेस्ट हाउस में। यहाँ खाना खिलाने का लद्दाखी स्टाइल बहुत अच्छा है। अगर आप ले आते हैं तो डॉर्जी अंकल के पास ही रुकना, वो आपको जल्दी से परमिशन भी दिलवा देंगे। उनका नंबर मैं यहाँ स्क्रीन पर भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। शिलो शाली कच्चा धागा रेस
लगा लो 10 पत्ते तोड़े एक पत्ता कच्चा हिरन का बच्चा हिरन गया पानी में नानी ने नानी को। आज हमें लेह लद्दाख में कुछ अच्छा सा खाने को मिला। आज हमें राजमा चावल मिल गए यहाँ पे खाने के लिए, मज़ा आ गया। इसके साथ आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, इसके साथ हम एंड करते हैं। इस ब्लॉग को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, शेयर करना। बाय गाइस, ऐसी ऐसी हम अच्छी अच्छी वीडियोस में मिलेंगे।